तालियां बजाएं, जोरदार तालियां भैया से। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय संचालक महोदय। ये मोहार में मैं अपनी बात कहूँ से पहले चाहूंगा कि जोरदार नारों से आपकी आवाज, आपका साथ चाहूंगा। लोह पुरुष सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर लोह पुरुष सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज, अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज। अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारत ही नहीं बल्कि विश्व में मानवता का बीज बोने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। इस देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और आज आप सभी को अवगत है कि आज हम आप सरदार पटेल लौह पुरुष ऐसी महान शख्सियत जिनकी जयंती पर आप हम सभी एकत्रित हुए हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं, उन्हें कोटि बंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय दादा सेवालाल पटेल जी, दादा कमलेश जी, जेएल सिद्धार्थ जी, सम्मानीय प्रहलाद यादव जी, के वकील साहब और तमाम साथी एवं मंच पर आसीन सभी को श्रद्धा के समान और उन्हें नमन करता हूं। आपको जोरदार जय भीम की ख्वाहिशों से नहीं कि मैं सरदार पटेल जी के सम्मान में कहना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल। हेलो, कि आप सभी जानते हैं कि आज सरदार पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर कि मत कर गुरूर इतना सत्ता के ये जालिम, मत कर गुरूर इतना सत्ता का ये जालिम, क्योंकि हमने सिर्फ राजे और रजवाड़े ही नहीं बल्कि रियासतें और हुकूमतें भी खत्म की हैं। ऐसे सरदार पटेल को मैं चरण वंदन करता हूं। और एक बार की घटना है, जब संविधान लिखा जा रहा था और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात चल रही थी, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरदार पटेल के पास गए थे और उन्होंने बात रखी थी। तब सरदार पटेल ने कहा था कि आरक्षण की क्या जरूरत है। तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग करता हूं, मैं इस बात को रखूंगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है। तब बाबा साहब ने कहा अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तब सरदार पटेल ने वो इस्तीफा लिया और उस इस्तीफे को फाड़ दिया मेरे साथियों। और सरदार पटेल ने कहा कि मैं एक किसान हूं और मैं जानता हूं कि कौन सा बीज मुझे आगे चल के कैसी फसल देगा। तो ऐसे दूरदर्शी सरदार पटेल थे जिन्होंने इस बात को समझा और आज हम उस सरदार पटेल की बदौलत यहाँ पर है और बाबा साहब की बदौलत। मेरे साथियों, आज हम आप सभी लोग जानते हैं देश की दिशा और दशा क्या है और शिक्षा को किस तरीके से आज तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथियों, यह छुपाया नहीं गया है कि किस तरीके की दो प्रकार की शिक्षा नीति चलाई जा रही है। मेरे साथियों, एक सेंट्रल की नीति है, कुछ लोगों के बच्चे जो संपन्न है, चंद चालाक लोगों के बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, और हम आप लोगों के गरीबों के बच्चे एमपी बोर्ड और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे साथियों, जब हम आप लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और जब बाद में कलेक्टर का आईपीएस का टेस्ट देने की बारी आती है तो दोनों को बराबरी में बैठा दिया जाता है। तो मेरे साथियों, इस देश की जो शिक्षा है वो ठीक उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार से अगर आप बड़े आदमी हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप सैमसंग का एप्पल का मोबाइल खरीद लीजिए, और अगर हम गरीब हैं तो चाइना मॉडल 1200-1400 वाला खरीद लीजिए। अगर आपका अच्छा पैसा है और धनवान है तो आप बड़ी स्कूलों में पढ़ाइए, और अगर आप गरीब हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। इस तरीके की शिक्षा की नीति को बर्बाद करके हमारे समाज को और इस देश को फिर से शिक्षा से दूर करके तो गुलाम बनाने की प्लानिंग की जा रही है। मेरे साथियों, हम इस चीज को और इस षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम वक्त रहते नहीं समझ सके तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें फिर से गुलाम होना पड़ेगा। मेरे साथियों, कहने को तो हम आप लोग 85% है, 52% है, और हमारे समाज में ही ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी रियासतों को तोड़ के खंड खंड भारत को अखंड भारत बना दिया, और एक ऐसे शख्स पैदा हुए
हुए संविधान निर्माता जिन्होंने इस देश को ऐसी पुस्तक दी जिससे आज पूरा देश चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वंशज या उनके पुत्र या उनकी संतानें आज इस काबिल नहीं है कि हम आप अपने समाज को एकत्रित कर सकें। मेरे साथियों, मंच पर आसीन तमाम अतिथि हैं, सभी को हमें सुनना है और हमें उनको सुन के समझना भी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगा कि बुलबुल के परिंदों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परिंदों में बाज नहीं होते और बुलबुलों के सिरों पर ताज नहीं होते। और जिस समाज को पड़ जाती है गुलामी की आदत, उनके सिरों पर ताज नहीं होते। मेरे साथियों, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, इन्हें अपने दिल पर दिमाग पर रखने की जरूरत है। आप एक रोटी कम खाइए, कम आप लोग शौक करिए, कम कपड़े पहनिए, लेकिन अपने समाज के बच्चों को जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धारेगा। मेरे साथियों, एक लाइन और कहूंगा, उसके बाद विदा लूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो युवाओं के सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय संचालक महोदय और आयोजक महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। एक बार